हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ श्रद्धा। स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज 7 जून है और 7 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनको आपके साथ शेयर करूं। तो ये देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी क्या हो रहा है कि ये कोरोना वायरस की वजह से दिन रात पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगी हुई है। उन लोगों को ना तो रेस्ट करने का टाइम मिल रहा है और ना ही हॉलीडे मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो काम की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जा रहे हैं। और अभी छत्तीसगढ़ में एक घटना हुई थी कि एक आरक्षक ने आत्महत्या कर ली थी डिप्रेशन के कारण। तो इस वजह से क्या हुआ है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ये स्पंदन नामक अभियान शुरू किया है। इसमें क्या होगा कि इसमें संगीत और योगा के थ्रू पुलिस कर्मियों को डिप्रेशन से बाहर आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उनके बेहतरी के लिए ये स्पंदन नामक अभियान शुरू किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में हाल ही में पढ़ी तुहार द्वार नामक ऐप लॉन्च किया गया था, जिसमें क्या होता था कि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड की जाती थी। ये अभी भी शायद चल ही रहा है। इसके अलावा मनरेगा में रोजगार देने वाला छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जिसने सबसे ज़्यादा मनरेगा में मजदूरों को रोजगार दिया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में ही भारत का पहला ऐसा राज्य है जो कि दारू की होम डिलीवरी करता है। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में ही पुलिस कर्मियों ने क्वारंटाइन लोगों को ट्रैक करने के लिए एक रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया था। ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है भूपेश बघेल और इसकी जो राजधानी है वो है रायपुर। अच्छा, नया रायपुर एक जगह है छत्तीसगढ़ में जिसका नाम चेंज करके अब अटल नगर रख दिया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में ही इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है और छत्तीसगढ़ में जो राज्यसभा सीट है वो है 5 और लोकसभा सीट है वो है 11। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड सारी बात लगभग मैंने बता दी। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोजगार मंत्रालय। रोजगार मंत्रालय ने क्या किया है कि हाल ही में जितने भी ग्रेजुएट एजुकेटेड बेरोजगार लोग हैं, क्योंकि क्या हुआ है लॉकडाउन के कारण बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार लोगों की संख्या बढ़ गई है। लगभग सर्वे में पाया गया कि लगभग 12 से 15 लाख तक के लोग अभी लॉकडाउन में अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में पहुंच गए हैं। मतलब उनको या तो किसी संस्था से निकाल दिया गया है या उनका जो स्वरोजगार था वो भी ख़त्म हो गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो इससे निपटने के लिए रोजगार मंत्रालय ने ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया है। ऑनलाइन करियर कौशल प्रशिक्षण नामक ऐप लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो रोजगार मंत्रालय के अभी अधिकारी हैं या कह सकते हैं हेड हैं वो है संतोष गंगवार। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्किल रजिस्टर ऐप किसने लॉन्च किया है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश सरकार, ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में स्किल रजिस्टर ऐप लॉन्च किया। अच्छा, अब ये स्किल रजिस्टर ऐप है क्या। तो स्किल रजिस्टर ऐप में क्या हो रहा है कि जितने भी प्रवासी मजदूर जो कि बाहर दूसरे राज्य में जा चुके थे और अभी लॉकडाउन में सब अपने अपने राज्य में लौट गए हैं, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि इस स्किल रजिस्टर ऐप में वो क्या करती है, ऐसे प्रवासी मजदूरों के डाटा कलेक्ट करती है, उनकी स्किल के डाटा कलेक्ट करती है और उसके बेसिस पे वो उनको रोजगार प्रोवाइड करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो राज्यसभा सीटें हैं वो हैं आपकी 3 और जो लोकसभा सीट है वो है आपकी 4। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी के 74 अधिकारी इस वर्ष करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन्फोसिस। इन्फोसिस के 74 अधिकारी, अभी करोड़पति की जो लिस्ट आई है, देश के जो करोड़पतियों की लिस्ट आई है उसमें 74 अधिकारी इन्फोसिस के अकेले हैं जो कि करोड़पति की लिस्ट में हैं। और ये
ये इन्फोसिस के अधिकारी हैं। इसके अलावा इन्फोसिस की जो स्थापना हुई थी वो 1981 में हुई थी। मैं बता दूं, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1981 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके अलावा इसके जो CEO हैं वो हैं सलिल पारिक जी। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। इसका आंसर है इन्फोसिस और इन्फोसिस के अधिकारी हैं सलिल, CEO हैं सलिल पारिक जी अभी करंट में, ठीक है। और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय पोर्टल किसने लॉन्च किया था? तो हाल ही में राष्ट्रीय पोर्टल रविशंकर प्रसाद जी ने लॉन्च किया है। अच्छा, अब ये रविशंकर प्रसाद जी कौन है? ठीक है, तो रविशंकर प्रसाद जी भारत के अभी वर्तमान में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री हैं। इसके अलावा वो कानून मंत्री भी हैं, न्याय मंत्री भी हैं, संचार मंत्रालय के अधिकारी भी हैं। तो ध्यान रखिएगा, रविशंकर प्रसाद जी ने हाल ही में AI पोर्टल लॉन्च किया है। राष्ट्रीय AI पोर्टल, पहला राष्ट्रीय AI पोर्टल रविशंकर प्रसाद जी ने लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में सैलरी ट्रैकिंग ऐप, मोबाइल ऐप मेरा वेतन किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये आपका गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी कि ऑप्शन नंबर A गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा लॉन्च की गई है। अच्छा, इसमें होगा क्या? ठीक है, सैलरी ट्रैकिंग ऐप है तो इससे तो थोड़ा ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें क्या होगा। ये जो मेरा वेतन सैलरी ट्रैकिंग ऐप है, इसके तहत जो कर्मचारी हैं उनको अपनी सैलरी से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी है, जितने भी क्वेश्चन है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो इस ऐप के थ्रू वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने हाल ही में एक सैलरी ट्रैकिंग मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में WTO का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ब्रजेंद्र नवनीत जी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर A होगा इसका आंसर। हाल ही में WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके राजदूत के रूप में अभी ब्रजेंद्र नवनीत जी को का राजदूत इनको बनाया गया है। अच्छा, ये कौन है ब्रजेंद्र नवनीत जी? तो मैं बता दूं कि ये 1999 के IAS अधिकारी हैं। तमिलनाडु के IAS अधिकारी रह चुके हैं 1999 के। इसके अलावा ये जो WTO है, ठीक है, ये जो WTO है ये क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे रिलेटेड भी कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो जिनेवा में है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा बैंक मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक बन गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C इंडसइंड बैंक ने। क्या है कि सेविंग अकाउंट्स तो लगभग सभी बैंक द्वारा खुलवाए जाते हैं इसमें मोबाइल में, लेकिन चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट खुलवाने वाला पहला बैंक इंडसइंड बैंक बन गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि इंडसइंड बैंक, इसके तहत क्या कर सकते हैं आप? कुछ ही घंटों में विदिन 2 to 4 आवर्स यू कैन ओपन योर अकाउंट विद द हेल्प ऑफ मोबाइल ऐप, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि मोबाइल हेल्प की सहायता से ही आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका जो पर्पस था, इसको जो नाम दिया गया था, इसका नाम था इंडस कॉर्पोरेट, ठीक है, कॉर्पोरेट था। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो MD हैं वो है सुमन। ये देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया है। यह प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और बेसिकली ये तो सभी को पता होगा कि ये 5 जून को मनाया जा सकता है, लेकिन इसमें जो पूछा जाने वाला सवाल है वो ये है कि इसका थीम क्या था। इस बार जो इसका थीम था वो था बायोडाइवर्सिटी। तो यू हैव टू बी नो दैट कि इसका जो पर्पस था वो था बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 5 जून को। इसका पर्पस था बायोडाइवर्सिटी। तो ये